नमस्कार, मेरा नाम है राजकीय वर्मा। दोस्तों, जेपी नड्डा बीजेपी के मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष 2020 से इस पद पर काबिज है, लेकिन उनकी कहानी सिर्फ पार्टी की कमान संभालने की नहीं है। नड्डा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के भरोसेमंद चेहरों में से एक रहे हैं। बीजेपी का सिद्धांत है एक व्यक्ति एक पद। फिर भी नड्डा न सिर्फ पार्टी अध्यक्ष है बल्कि केंद्र में स्वास्थ्य और रसायन मंत्रालय भी संभाल रहे हैं। लेकिन अब वक्त बदल रहा है। नड्डा का कार्यकाल कई बार बढ़ाया गया, पहले 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए, फिर हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली के विधानसभा चुनाव के लिए। संगठनात्मक चुनाव में देरी ने भी इस प्रक्रिया को लटकाया, लेकिन अब जब राज्यों में संगठन के चुनाव पूरे हो चुके हैं और बिहार विधानसभा चुनाव में भी अभी वक्त है, बीजेपी नया अध्यक्ष चुनने की ओर बढ़ रही है। सूत्रों की माने तो जून 2025 के मध्य तक इसकी औपचारिक प्रक्रिया शुरू हो सकती है। बीजेपी के संविधान के मुताबिक राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव एक जटिल लेकिन व्यवस्थित प्रक्रिया है। पहले स्थानीय समितियों, फिर मंडल, जिला, क्षेत्र और राज्य स्तर पर चुनाव होते हैं। जब आधे से ज्यादा राज्यों में यह प्रक्रिया पूरी हो जाती है, तब राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होता है। इस बार डॉक्टर के लक्ष्मण को राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी बनाया गया है और उनके साथ नरेश बंसल, रेखा वर्मा और संबित पात्रा सह चुनाव अधिकारी हैं। लेकिन ये चुनाव सिर्फ औपचारिकता नहीं है। बीजेपी में अध्यक्ष का चयन आमतौर पर शीर्ष नेतृत्व और आरएसएस की सहमति से होता है, यानी जो नाम सामने आएगा उस पर न सिर्फ मोदी शाह की जोड़ी की मोहर होगी बल्कि संघ का आशीर्वाद भी जरूरी होगा। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, इस रेस में वो कौन कौन से चेहरे हैं जिनमें से एक को बीजेपी का नया बॉस बनने का मौका मिलेगा। पहला, धर्मेंद्र प्रधान, ओबीसी चेहरा, संगठन के माहिर, ओडिशा के संबलपुर से सांसद और केंद्र में शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री। ओबीसी समुदाय से आने वाले प्रधान को संगठन और चुनाव प्रबंधन का लंबा अनुभव है। ओडिशा में बीजेपी की मजबूती में उनकी बड़ी भूमिका रही है। ओबीसी वोट बैंक को मजबूत करने की रणनीति में प्रधान का नाम फिट बैठता है। लेकिन क्या शीर्ष नेतृत्व उन्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपेगा, ये देखना होगा। दूसरा, शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश के मामा, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, विदिशा से सांसद और केंद्र में कृषि, किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री। शिवपाल की लोकप्रियता और ओबीसी चेहरा उन्हें मजबूत दावेदार बनाता है। संगठन में उनकी पकड़ और जमीन से जुड़ाव उनकी ताकत है। हाल ही में शिवराज ने अध्यक्ष बनने की अटकलों पर चुप्पी साधी, लेकिन उनका नाम बार बार उछल रहा है। क्या वो मध्य प्रदेश की सियासत से दिल्ली की कुर्सी तक पहुंचेंगे? तीसरा, मनोहर लाल खट्टर, आरएसएस का भरोसेमंद सिपाही, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री, करनाल से सांसद और केंद्र में आवास, शहरी मामले और ऊर्जा मंत्री। खट्टर की जड़ें आरएसएस से जुड़ी है। जमीनी स्तर पर काम करने का अनुभव और संगठन की गहरी समझ उन्हें मजबूत बनाती है। हरियाणा में बीजेपी की हालिया जीत ने खट्टर की साख बढ़ाई है, लेकिन क्या वो राष्ट्रीय मंच पर उतनी चमक बिखेर पाएंगे? चौथा, मनोज सिन्हा, प्रशासनिक दिग्गज, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल, पूर्व केंद्रीय मंत्री और उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से पूर्व सांसद। सिन्हा की प्रशासनिक क्षमता और शांत स्वभाव उनकी ताकत है। जम्मू कश्मीर में उनके काम को सराहा गया है। सिन्हा का नाम अप्रत्याशित रूप से उभरा है, लेकिन क्या उपराज्यपाल की भूमिका से वो सीधे राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी तक पहुंचेंगे? पांचवा, डॉक्टर के लक्ष्मण, दक्षिण का उभरता चेहरा, बीजेपी ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, राज्यसभा सांसद और तेलंगाना से पूर्व प्रदेश अध्यक्ष। लक्ष्मण का आरएसएस से गहरा नाता और तेलंगाना में बीजेपी की मजबूती में योगदान उनकी ताकत है। दक्षिण भारत में बीजेपी की विस्तार रणनीति में लक्ष्मण का नाम अहम हो सकता है, लेकिन क्या वो शीर्ष नेतृत्व की पहली पसंद बन पाएंगे? इस रेस में सिर्फ व्यक्तिगत कद की बात नहीं है। बीजेपी का अगला अध्यक्ष वही होगा जो न सिर्फ मोदी शाह की जोड़ी का भरोसा जीते बल्कि आरएसएस की विचारधारा को भी मजबूती दे। हाल के लोकसभा चुनाव में बीजेपी और आरएसएस के बीच कुछ मतभेद उभरे थे। अब नड्डा ने कहा था कि बीजेपी अब पहले की तरह संघ पर निर्भर नहीं है, लेकिन हरियाणा, महाराष्ट्र
और दिल्ली की जीत ने इन मतभेदों को पीछे छोड़ दिया। दूसरा बड़ा सवाल, जातिगत समीकरण। विपक्ष की जाति आधारित गणना की रणनीति के जवाब में बीजेपी एक ओबीसी चेहरा चुन सकती है। प्रधान, चौहान और लक्ष्मण इस श्रेणी में फिट बैठते हैं। वहीं दक्षिण भारत में पैठ बढ़ाने की रणनीति लक्ष्मण को मजबूत दावेदार बनाती है। जो भी नया अध्यक्ष बनेगा उसके सामने कई चुनौतियां भी होंगी। दक्षिण भारत में विस्तार, कर्नाटका को छोड़कर केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बीजेपी की पकड़ कमजोर है। जातिगत समीकरण विपक्ष की जाति आधारित रणनीति का जवाब देगा। संगठन और सरकार में तालमेल, आरएसएस, बीजेपी और सरकार के बीच संतुलन बनाना। बीजेपी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष सिर्फ एक पद नहीं बल्कि 2029 के लोकसभा चुनाव की रणनीति का चेहरा होगा। जून 2025 तक इसकी तस्वीर साफ हो सकती है, लेकिन सवाल वही है, क्या यह फैसला दिल्ली के सियासी कमरों में होगा या नागपुर के संघ मुख्यालय में? क्या ओबीसी चेहरा जीतेगा या आरएसएस का पुराना सिपाही? और सबसे बड़ा सवाल, क्या नया अध्यक्ष नड्डा की तरह मोदी शाह के यस मैन होगा या अपनी अलग छाप छोड़ेगा? आप क्या सोचते हैं, इन पांचों नामों में से कौन बनेगा बीजेपी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।